नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान वन रक्षक व वनपाल एग्ज़ाम 2021 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का भाग संख्या में 11 लेके आया हूं। आज के इस भाग में राजस्थान जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि अपने आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से वरदान साबित होंगे। तो आप सभी साथियों से विनती रहेगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे भी एक प्रश्न पूछा जाता है, जिसका आंसर देना होता है आप सभी को वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और हाँ, इस वीडियो को आप लाइव टेस्ट सीरीज़ के रूप में भी ले सकते हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप चॉइस करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे अपन। वीडियो की शुरुआत करें कल वाले अंतिम प्रश्न से, यानी कल के वीडियो में मैंने एंड में आपसे एक प्रश्न पूछा था, जिसका आंसर सभी भाइयों ने सही आंसर दिया है, किसी ने भी गलत आंसर नहीं दिया था। मैंने सारे के सारे कमेंट देखे थे। प्रश्न मैंने पूछा था कि निम्न में से किस देवी ने जोधपुर किले की नींव का पहला पत्थर रखा था। तो साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न, और इसका सही आंसर था करणी माता। करणी माता है, इनके बचपन का नाम था रिदुबाई, और इन्होंने जोधपुर का किला जब बन रहा था तो उसकी नींव रखी जा रही थी, उसका पहला पत्थर इन्हीं के हाथों से रखा गया था। इनका मंदिर है देशनोक बीकानेर में स्थित है, और इनको चूहो वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, आज का पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न की शुरुआत करूं उससे पहले आपसे विनती रहेगी, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक है वो मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। तो फटाफट आप सभी लाइक कीजिएगा, और प्रत्येक प्रश्न का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। पहला प्रश्न है कि सिरवी किसानों की कुलदेवी कौन सी माता है। ऑप्शन आपके सामने है: झीण माता, आई माता, त्रिपुरा सुंदरी, आशापुरा माता। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है साथियों, आई माता। आई माता है, ये सिरवी किसानों की कुलदेवी है। इनका मंदिर है साथियों, वो कहाँ स्थित है? बिलाड़ा में। ये बिलाड़ा पड़ता है जोधपुर ज़िले में। यहाँ पे इनका मंदिर स्थित है, और यहाँ मंदिर से एक मान्यता है कि यहाँ की जो दीपक की लौ है, वहाँ से क्या टपकती है? केसर टपकती है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस देवी के मंदिर के दीपक से की जो लौ है वहाँ से केसर टपकती है? तो आई माता। और इनके मंदिर है, उन्हें क्या कहा जाता है? बडेर कहा जाता है, या फिर दरगाह कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। रामदेव जी के मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? बाबा रामदेव जी के मेले का प्रमुख नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो अपना सही आंसर रहेगा तेरह ताली नृत्य, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। लोक देवता रामदेव जी का जो प्रसिद्ध मेला है वो रूणीसा जैसलमेर में भरता है, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से लेके एकादशी तक। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कामड़िया संप्रदाय की जो महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है, तेरह ताली नृत्य, जो कि इस मेले की प्रमुख विशेषता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से तत्लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? तत्लोक वाद्य यंत्र, सही आंसर रहेगा ऑप्शन 3, यानी शिकारा जो वाद्य यंत्र है, ये तत्व वाद्य यंत्र है, जो कि तनु की लकड़ी से बनाया जाता है, और इसमें 2 या फिर 3 तार लगे होते हैं, जो अधिकतर अलवर और भरतपुर क्षेत्र में बजाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। तालाबंदी गायकी का संबंध किस क्षेत्र से है? तालाबंदी गायकी का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर रहेगा अपना ऑप्शन 1, पूर्वी राजस्थान। तालाबंदी जो गायकी है ये अपने पूर्वी राजस्थान के अपन जिलों की बात करें तो अलवर हो गया, हाँ अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, करौली और सवाई माधोपुर, इन जिलों में ये तालाबंदी गायकी प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है कि खेती धनिया शेती का अर्थ क्या है? ये एक कहावत है कि खेती धनिया शेती, इसका अर्थ क्या होता है? तो साथियों, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 2, यानी खेती मालिक की निगरानी से ही फलदायिनी होती है। अगर मालिक निगरानी नहीं रखता है तो वो खेती, ऐसा कहा जाता है कि फलदायिनी नहीं होती है। तो खेती धनिया शेती, यानी खेती का धनी हो सावसेत, तो खेती में अच्छी उपज भी मिलती है। चलिए अगला प्रश्न। थूड़ी एक प्रकार का आभूषण है, वह कहाँ पहना जाता है? थूड़ी थुंडी, ठीक है ना, थुंडी। तो सही आंसर रहेगा सिर पर। रियासती जो काल हुआ करता था उस समय पे जो अपने राजपूत महिलाएं थी, ये इस आभूषण को माथे पर पहनती थी। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर रहेगा। साथियों,
हाँ, मैं कमेंट आज देख रहा था तो एक कमेंट ऐसा भी आया था कि वीडियो साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप वीडियो की क्वालिटी है वो उस सेटिंग में जाके आप आराम से 360 या फिर आप 520 कर दीजिएगा, तो बिल्कुल आपका वीडियो साफ आपको दिखाई देगा। अगला प्रश्न, मोटी पाटीदार पगड़ी राजस्थान की किस जाति के पुरुष अधिक पहनते हैं? 7वें प्रश्न का आंसर तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बंजारा जाति। चलिए अगला प्रश्न है, मरु महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? मरु महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ये साथियों पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है, तो अपना ऑप्शन 1 रहेगा जैसलमेर में। जैसलमेर में मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा। लगभग ये जनवरी के महीने के अंत में या फिर फरवरी के प्रारंभ में मरु महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें देसी और विदेशी पर्यटक हैं बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? ऑप्शन 4 रहेगा ये नृत्य हाथीमन्ना। अगला प्रश्न, धिंगा गवर बेतमार मेला कब और कहाँ आयोजित किया जाता है? 10वां प्रश्न, ऑप्शन 1 रहेगा वैशाख कृष्ण तृतीया जोधपुर में। ये मारवाड़ का अनूठा पर्व है। ये बेतमार गणगौर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मेवा नगर है, ये क्यों प्रसिद्ध है? मेवा नगर बाड़मेर जिले में स्थित है, बालोतरा से 9 किलोमीटर दूर भाखरिया की पहाड़ी है, वहाँ पे ये स्थित है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 1, पार्श्वनाथ जैन मंदिर। यहाँ पे भगवान पार्श्वनाथ के जैन मंदिर हैं, कहाँ पे? मेवा नगर में। अगला प्रश्न देखेंगे, किस लोक देवता की घोड़ी का नाम लीलन है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, लोक देवता तेजाजी। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? ये भी इजी सा प्रश्न है। बाड़मेर से 32 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव है जिसका नाम है किराड़ू। तो ऑप्शन 2 रहेगा, किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। यहाँ पे भगवान सोमेश्वर के मंदिर स्थित हैं। और राजस्थान का जो मिनी खजुराहो है वो किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न आ सकता है। मिनी खजुराहो भिंड देवरा को कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। भिंड देवरा को राजस्थान का मिनी खजुराहो अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो किराड़ू बाड़मेर, जो कि बाड़मेर से लगभग 32 किलोमीटर दूर स्थित है। अगला प्रश्न, घोड़वाड़ी जो बोली है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अपना सही आंसर रहेगा ऑप्शन 1, यानी पाली जिले का दक्षिणी भाग। यहाँ पे घोड़वाड़ी बोली जाती है। जब 1961 में जनगणना हुई थी उस समय पे राजस्थान की या फिर राजस्थानी की कुल 73 बोलियाँ थी, उसमें घोड़वाड़ी भी एक थी, जो कि पाली जिले के दक्षिणी भाग में लगभग कह सकते हैं मुख्य रूप से अपने बाली देसूरी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे बोली जाती है। अगला प्रश्न, अब आप सभी से विनंती रहेगी आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाला झालारी कुंडलिया के रचयिता कौन है? ये एक रचना है, हाला झालारी कुंडलिया। बाड़मेर के ये कवि थे, भद्रेश गांव के निवासी। तो इसका सही आंसर रहेगा ईसरदा दास बारहट, यानी ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीथल के रचयिता कौन हैं? बिल्कुल इजी सा प्रश्न, तो ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ऑप्शन बी रहेगा कन्हैयालाल सेठिया। इन्होंने पाथल और पीथल नामक जो रचनाएं हैं ये लिखी थी। इनका जन्म है वो चूरू जिले के सुजानगढ़ में हुआ था 1919 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें महाराणा प्रताप की जो मार्मिक चित्रण किया था इन्होंने प्रस्तुत किसमें? पाथल और पीथल में। अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्थान में एकी आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया? एकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसकी शुरुआत 1921 में हुई थी।
मातृकुंड या चित्तौड़गढ़ से। तो सही आंसर रहेगा मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर जिसने भी दिया है, वेरी गुड। अगला प्रश्न है कि शेखावाटी की किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन सी रहेगा किशोरी देवी, बिल्कुल किशोरी देवी ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। नवीन बरखान बालू का स्तूप एवं वायु घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? अपने राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन 1 इसका शेखावाटी क्षेत्र। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के समतुल्य क्षेत्र किन राज्यों में है? यानी राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है ऐसा कैसा विस्तार किन राज्यों में है? आप सभी को पता होना चाहिए कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसके मध्य राजस्थान है। तो इनके समकक्ष भारत के कौन कौन से राज्य हैं? ऑप्शन बी रहेगा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है उसी अक्षांशीय विस्तार में ये राज्य भी आते हैं। और अपने राजस्थान की अक्षांशीय विस्तार की कोई देश का पूछ लिया जाए तो भी ध्यान रखना, सऊदी अरब भी इसी अक्षांशीय में आता है। लाइबेरिया देश हैं, ये भी अपने राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है इसी के अंतर्गत आता है। और मिस्र देश है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। और राज्यों की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल। चलिए आज का अंतिम प्रश्न आपके लिए, जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि अंत में आपसे एक प्रश्न मैं पूछूंगा। राजस्थान का सबसे उत्तरतम स्थान कौन सा है? यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है। तो राजस्थान का सबसे उत्तरी स्थान कौन सा है? गोड़ा गांव, बोरकुंड गांव, शिलाना गांव या फिर कटरा गांव? इसका आंसर मैं बताऊंगा कल वाले वीडियो में, तो आप ज़रूर उस वीडियो का भी वेट कीजिएगा। और विस्तार पूर्वक बताऊंगा कहाँ पर है, कौन सी तहसील में है, कौन से ज़िले में है, ये सारे के सारे मैं फैक्ट कल वाले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। जय जोहार, वंदे मातरम, राम राम सा, खम्मा गणी, जय हिंद।